1964 में मैं डेरा इस्माइल खान ही में पैदा हुआ और यहीं से मेरी सारी तालीमात का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। चूँकि हमारे यहाँ डेरा इस्माइल खान के अंदर कोई खातिर खा इंस्टीट्यूशंस या आर्ट की जो जैसे प्रॉपर तालीम जिसे कहते हैं वो तो बिल्कुल थी ही नहीं। तो वही उसी तरीके से जैसे कि छोटे शहर के अंदर रहने वाला एक जिसके अंदर शौक़ हो, आर्टिस्ट हो, तो वो यही अपने इलाकाई पेंटर्स की तरफ देखता है, तो उनके यहाँ भी देखता है कि वो आर्ट एंड आर्टिस्ट, पेंटर एंड आर्टिस्ट का बोर्ड लगा हुआ होता है। तो हम भी अपने उस्ताद मोहतरम इकबाल शाह साहब के पास चले गए मैट्रिक करने के बाद, और एक तवील अरसा उनके साथ रहते हुए हमने साइन बोर्ड्स भी बनाए, सिनेमा के बैनर्स भी बनाए, और ये जो राइटिंग के बैनर्स होते हैं, शटर बॉक्स होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, बहुत कुछ किया। लेकिन सच्ची बात ये है कि हमें जो शौक़ था वो यही था। एजुकेशन में फिर मैं एज ए टीचर भी सर्व करता रहा। तो इब्तदाई दिनों के अंदर ही हमारा जो सिलसिला था वो लाहौर से जुड़ता, कराची से जुड़ता और इस्लामाबाद से जुड़ता। तो वहाँ गैलरीज़ के अंदर हम विज़िट करते और गैलरीज़ के अंदर जाकर हमें मालूम होता कि यार ये आर्ट क्या चीज़ है। फिर ऐसे हुआ कि 1994 उसमें हमने एक शिरकत की आबासीन आर्ट्स काउंसिल में। वहाँ पे वो कंपटीशन होता है SS हैदर अवार्ड। तो उस SS हैदर अवार्ड में तो खैर हमें कोई कामयाबी ना हुई, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक आर्ट की एक अप्रोच उस तक हम पहुँचे। पै दर पै हम ये सिलसिला अपना करते रहे। इस जर्नी के दौरान मैंने तकरीबन कोई 36 के करीब अवार्ड्स हासिल किए, और जिनमें मतलब फर्स्ट प्राइसेस की जो तादाद है 12 से भी कहीं ज़्यादा। बाद फिर वो इंटरनेशनल जो सिलसिले होते हैं, कंपटीशन होते हैं, आप जानते हैं कि मैंने अपना ही एक ज्योमेट्रिकल ख़त भी एक क्रिएट किया। मक्का और मदीना के अंदर होने वाले कंपटीशंस भी विन किए, और उसके मद में मतलब मुझे वहाँ 2 मरतबा बुलाया भी गया, उम्रे की सआदत भी नसीब हुई। अल्लामा इकबाल के जितने भी इस वक्त पोर्ट्रेट्स गूगल आप करेंगे अल्लामा इकबाल, तो वो जितने भी हाथ के बनाए हुए खूबसूरत पोर्ट्रेट्स आपको नज़र आएंगे वो मेरे ही बनाए हुए हैं। 2 पोर्ट्रेट्स तो ऐसे हैं जिसमें मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ विन किया था। अल्लामा इकबाल की शायरी पे भी मैंने काम किया, उसमें भी मेरे पास फ़र्स्ट प्राइज़ था। खुर्रम अली शफ़ीक साहब जो अल्लामा इकबाल पे बहुत सी किताबें तहरीर कर चुके हैं और एक एथेंटिक राइटर हैं इकबाल के हवाले से, इकबालियात के हवाले से, उन्होंने मुझे बताया कि अजब खान, आपको मालूम है कि आपकी एक पेंटिंग जो अल्लामा इकबाल का पोर्ट्रेट आपने बनाया था वो इस वक्त दुनिया की सबसे मकबूल तरीन पेंटिंग डिक्लेयर हुई है। यहाँ की जो कोमल यूनिवर्सिटी है उसमें फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट हो ताकि हमारे नए बच्चों को एक प्रॉपर तालीम मिले। जहाँ तक इस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का ताल्लुक़ है जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे देने का ऐलान हुआ है, जो 23 मार्च 2024 को प्रेसिडेंट्स हाउस में मिलेगा, इसके पीछे यही सारी मुशक्क़त है। बदकिस्मती से यहाँ जितनी खूबसूरत आर्ट की और कल्चर की एक्टिविटीज़ हैं, इस बेचारे को रेड जोन के अंदर शामिल किया हुआ है मेरे शहर को। तो हम पे मतलब ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम सॉफ्ट इमेज इस शहर का, अपने मुल्क का, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम तो जी रंगों वाले लोग हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत शायरी की किताबें इस DA खान के अंदर छपती हैं। पेशावर, जी हाँ, पेशावर से कहीं ज़्यादा किताबें सराइकी में, उर्दू में, यहाँ बड़े बड़े नावल निगार मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत बड़े अदीबों की तादाद मौजूद है। तो यहाँ ये सारे के सारे वो डेरा फूलां दा सेरा, यही सेरे हैं, यही फूल हैं, इन्हीं का सेरा है। और खुशबख्ती से मैं भी उन सेरे के फूलों के साथ शामिल हूँ। मेरा भी उस लड़ी के अंदर एक हिस्सा मौजूद है। आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, जिस भी आप कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, सिर्फ मेहनत ही उसके यहाँ देखी जाती है। तो अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को सजाया है, और ये अवार्ड तो सिर्फ हमारी इन खिदमात का एक सिला है। ये नहीं है कि फुल स्टॉप है, और ना ही हमारे काम के अंदर फुल स्टॉप आएगा। बकौल मिर्ज़ा गालिब के कि हर कदम दूरी मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयां मुझसे।